नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं जिससे प्यार के नाम पर लड़कियां लड़कों को धोखा देती हैं। ये जो हम सुनाने जा रहे हैं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है, जैसे हमारे देश में हुई कई वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जहां प्यार के नाम पर धोखे में ने युवकों की जिंदगी तबाह कर दी। ये घटनाएं कोई कहानी नहीं है या एक सच्चाई है, हमारे गांव और हमारे देश और समाचारों, रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया से ली गई है। लेकिन गोपनीयता और संवेदनशीलता के कारण कोई विशिष्ट नाम या स्थान नहीं दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे मामले जहां युवक ने अपनी साथी के अफेयर या धोखे के कारण आत्महत्या कर ली और परिवार ने बाद में आरोप लगाए कि भावनात्मक शोषण और धमकियां शामिल थी। स्क्रिप्ट का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है ताकि युवा सतर्क रहें और ऐसी स्थितियों से बचें। अगर कोई ऐसी स्थिति में है तो तुरंत परिवार, दोस्तों या हेल्पलाइन जैसे 9152987821 से मदद लें। ये स्क्रिप्ट विस्तृत है, जिसमें भावनात्मक गहराई है और परिवार की पीड़ा को भी दिखाया गया है। कैसे माता-पिता और भाई-बहन जीवन भर तड़पते रह जाते हैं। एक छोटे शहर के कॉलेज से, जहां एक युवक किताबें लिए क्लास की ओर जा रहा है। वो मेहनती है, परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है, लेकिन अकेलापन महसूस करता है। अचानक एक युवती से उसकी टक्कर हो जाती है, किताबें गिर जाती है। युवती मुस्कुराती है और किताबें उठाने में मदद करती है। बैकग्राउंड में हल्का संगीत बजता है, लेकिन एक नैरेटर की आवाज ओवरलैप करती है, जो कहती है कि प्यार का पहला कदम अक्सर संयोग जैसा लगता है, लेकिन कई बार ये सोचा समझा जाल होता है। युवतियां जानती हैं कि युवक भावुक होते हैं। वे छोटी छोटी बातों से आकर्षित हो जाते हैं। एक मुस्कान, एक स्पर्श और जाल बुनना शुरू हो जाता है। नैरेटर चेतावनी देता है कि यह धोखा है, सच्चा प्यार नहीं, और युवकों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे जाल रोज बुने जाते हैं। समाचारों में ऐसे मामले भरे पड़े हैं जहां युवक फंसकर सब कुछ गवा बैठते हैं। युवती मधुर स्वर में कहती है कि सॉरी, मैंने देखा नहीं, तुम्हारी किताबें। वाह, तुम इंजीनियरिंग पढ़ते हो, मैं भी यहां पढ़ती हूं। युवक शर्माते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हां, थर्ड ईयर। युवती तारीफ करती है, कहती है कि तुम्हारी मेहनत दिखती है, तुम इतने सादे और ईमानदार लगते हो। वे बातें करते हैं और युवक मन ही मन सोचता है कि क्या युवती है, इतनी केयरिंग, लगता है प्यार हो गया। नैरेटर बीच में बोलता है कि यहां से जाल शुरू होता है। युवतियां पहले युवक की कमजोरियां ढूंढती है, अकेलापन, आत्मविश्वास की कमी, परिवार से दूर रहना। वे तारीफों से भर देती है ताकि युवक खुद को स्पेशल महसूस करे, लेकिन असल में यह भावनात्मक नियंत्रण हासिल करने का तरीका है। वास्तविक मामलों में ऐसे जाल से फंसकर युवक अपनी पढ़ाई, करियर और परिवार सब भूल जाते हैं और बाद में पछतावा रह जाता है। युवकों, पहली मुलाकात में ज्यादा भावुक मत हो, जांचों परखो। वे नंबर एक्सचेंज करते हैं और अगले दृश्य में एक कैफे में बैठे हैं, कॉफी पी रहे हैं। युवती अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। घर में पैसे की तंगी, परिवार की मुश्किलें, बीमारी का बोझ। वो कहती है कि तुमसे मिलकर लगता है सब ठीक हो जाएगा, तुम मेरे लिए स्पेशल हो, आई लव यू। युवक उत्साहित हो जाता है, कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, परिवार के इलाज के लिए। युवती गले लगाती है और दूर से उसकी एक सहेली देख रही है, जो मैसेज करती है कि अच्छा प्लान चल रहा है। अब धीरे धीरे और मांगना शुरू कर युवक ऐसे ही भावनाओं में बजाते हैं। नैरेटर कहता है कि अब जाल गहरा हो रहा है। युवतियां भावनात्मक कहानियां गढ़ती है, गरीबी, दर्द, पिछले रिश्तों की पीड़ा, ताकि युवक खुद को हीरो समझे और सब कुछ दे दे। मनोवैज्ञानिक रूप से ये इमोशनल मैनिपुलेशन है, जहां युवक सोचता है कि प्यार है, लेकिन ये शोषण है। वास्तविक घटनाओं में ऐसे धोखों से युवक कर्ज में डूब जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और परिवार को सदमा लगता है। युवकों, प्यार के नाम पर पैसे
या मदद मांगना खतरे की घंटी है, दूर रहो। अगले कई दृश्यों में युवक युवती को गिफ्ट्स देता है, पैसे ट्रांसफर करता है, अपनी पढ़ाई का समय देता है। युवक का एक दोस्त उसे चेतावनी देता है कि सावधान, ये इस्तेमाल कर रही है, प्यार इतनी जल्दी नहीं होता। देख कितने युवक ऐसे जाल में फंसकर बर्बाद हो जाते हैं। समाचारों में पढ़ा है ना, जहां अफेयर के खुलासे पर युवक ने जीवन खत्म कर लिया, लेकिन युवक कहता है कि तू गलत समझ रहा है, वो सच्ची है। नैरेटर बोलता है कि दोस्त की सलाह न मानना सबसे बड़ी गलती है। युवतियां जाल इतना मजबूत बुनती है कि युवक सच से आंखें मूंद लेता है। ये सामाजिक समस्या है, प्यार के नाम पर धोखा जो युवाओं की जिंदगी तबाह कर देता है, परिवारों को जीवन भर का दर्द देता है। युवक धीरे धीरे बदलता है, वो ज्यादा समय युवती के साथ बिताता है, दोस्तों से दूर होता जाता है, परिवार से बात कम करता है। युवती उसे कंट्रोल करने लगती है, फोन चेक करती है, मिलने पर रोक लगाती है, कहती है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरी बात मानो। युवक परेशान होता है, लेकिन सोचता है कि प्यार में ऐसा होता है। जाल का चरम तब आता है जब युवती और ज्यादा मांगने लगती है, नई चीजें, ट्रिप्स, पैसे। एक पार्क के दृश्य में वो नाटकीय रूप से कहती है कि मुझे और मदद चाहिए, अगर नहीं दिया तो लगेगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते। युवक बैंक से पैसे निकालता है, कर्ज लेता है, अपनी सेविंग्स खत्म कर देता है। युवक का आंतरिक मोनोलॉग चलता है कि मैं थक गया हूं, पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन उसके बिना नहीं जी सकता। नैरेटर कहता है कि अब जाल पूरा हो चुका है। युवतियां नियंत्रण हासिल कर लेती है, ईर्ष्या दिखाकर, ब्लैकमेल करके युवक को दोस्तों और परिवार से अलग कर देती है ताकि कोई सलाह न दे सके। भावनात्मक रूप से ये गैसलाइटिंग है, जहां युवक को लगता है कि वो खुद गलत है। वो डिप्रेशन में डूबने लगता है, आर्थिक रूप से खाली हो जाता है, सामाजिक रूप से अलग थलग। वास्तविक मामलों में ऐसे धोखों ने युवकों को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने जीवन खत्म करने का फैसला लिया और परिवार सदमे में जीते जी मर गए। युवकों, अगर कोई तुम्हें कंट्रोल करे तो तुरंत भागो, प्यार आजादी देता है, बंधन नहीं। फिर धोखे का खुलासा होता है। एक कमरे के दृश्य में युवक युवती का फोन चेक करता है और सहेली के मैसेज देखता है, जहां लिखा है कि हाँ, कितना बेवकूफ है, तूने इतने पैसे निकलवा लिए, अब अगला ढूंढ। प्यार का जाल हमेशा काम करता है। युवक टूट जाता है, रोता है, कहता है कि यह सब झूठ था, मैं बर्बाद हो गया। युवती आती है, लेकिन बेशर्मी से हंसती है और कहती है कि हां, धोखा था। युवक आसानी से फंसते हैं, अब जा अपनी जिंदगी संभाल। युवक अकेला रह जाता है, उसकी दुनिया उजड़ जाती है। नैरेटर कहता है कि अंत में धोखा सामने आता है, युवतियां जाल तोड़कर चली जाती है, लेकिन युवक टूट जाता है। आर्थिक नुकसान, भावनात्मक घाव, सामाजिक बदनामी। अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है, जहां युवक धोखे की टूटन से गुजरता है और उसका परिवार भी तड़पता है। युवक कमरे में अकेला बैठा है, रो रहा है, सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मैंने परिवार को निराश किया, दोस्तों से दूर हो गया, पैसे गवा दिए, अब जीने का क्या मतलब। वो रात भर जागता है, नींद नहीं आती, खाना नहीं खाता, मन में विचार आते हैं कि क्यों न सब खत्म कर दूं। ये दर्द सहन नहीं होता। नैरेटर गहराई से बताता है कि धोखे के बाद युवक अक्सर ऐसे विचारों में डूब जाते हैं, पहले डिप्रेशन, फिर अलगाव, फिर निराशा। वास्तविक घटनाओं में, जैसे दिल्ली का एक मामला जहां युवक ने लाइव स्ट्रीम करते हुए आत्महत्या की, अफेयर का आरोप लगाते हुए और परिवार को बच्चे की कस्टडी देने की बात कही। युवक फोन पर सर्च करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो दोस्त को कॉल करता है, लेकिन शर्म से कुछ कह नहीं पाता। रात गहराती है, वो छत पर जाता है, नीचे देखता है, सोचता है कि एक कूद और सब खत्म, लेकिन फिर रुकता है, रोता है। नैरेटर कहता है कि आत्महत्या के विचार ऐसे आते हैं, पहले छोटे, फिर बड़े। युवक सोचते हैं कि प्यार ने धोखा दिया, दुनिया झूठी है, परिवार क्या कहेगा,
समाज हंसेगा। वे तरीके सोचने लगते हैं, दवा खाकर, फांसी लगाकर या ऊंचाई से कूदकर। लेकिन ये गलत है। नैरेटर चेतावनी देता है कि यह स्थायी समाधान नहीं, बल्कि बड़ी गलती है, क्योंकि जिंदगी में वापसी संभव है। अगले दिनों में युवक और बुरा होता है। वो कॉलेज नहीं जाता, कमरे में बंद रहता है। दोस्त आता है, लेकिन युवक कहता है कि सब खत्म हो गया, मैं जीना नहीं चाहता। दोस्त समझाता है, लेकिन युवक सुनता नहीं। एक रात वो दवा की बोतल देखता है, सोचता है कि इतनी गोलियां खा लूं तो नींद आएगी, हमेशा की। वो लिखता है एक नोट, परिवार को सॉरी, मैं फेल हो गया, प्यार ने मार डाला। नैरेटर विस्तार से बताता है कि धोखे के बाद की मनोस्थिति ऐसी होती है। हार्मोनल असंतुलन, नींद की कमी, आत्मसम्मान का नुकसान। युवक सोचते हैं कि कोई समझ नहीं रहा, अकेले हैं, और आत्महत्या एक रास्ता लगता है। वास्तविक मामलों में, जैसे मध्य प्रदेश या तेलंगाना के केस, जहां अफेयर के कारण पूरे परिवार ने आत्महत्या की, या युवक ने अकेले, और परिवार बाद में टूट गया। युवक के घर में माता पिता और भाई बहन इंतजार कर रहे हैं। मां फोन करती है, लेकिन युवक उठाता नहीं। पिता चिंतित होते हैं, कहते हैं कि बेटा कुछ दिनों से बात नहीं कर रहा, पढ़ाई कैसी चल रही? बहन कहती है कि भैया पहले जैसे नहीं, कोई समस्या तो नहीं। वे सोचते हैं कि शायद परीक्षा का तनाव है। लेकिन जब खबर आती है कि युवक ने आत्महत्या की कोशिश की या कर ली, तो घर में कोहराम मच जाता है। मां चीखती है, रोती है, कहती है कि मेरा बेटा, मैंने उसे कितने सपनों से पाला, वो तो हमारी उम्मीद था, अब हम कैसे जिएंगे? पिता स्तब्ध रह जाते हैं, कहते हैं कि मैंने उसे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की, रात दिन काम किया, और ये धोखा। वो युवती ने क्या किया हमारे बेटे के साथ? वे पुलिस जाते हैं, आरोप लगाते हैं कि धोखा और शोषण से ये हुआ, लेकिन न्याय मिलना मुश्किल होता है। भाई कहता है कि भैया, तू क्यों नहीं बताया, मैं तेरे साथ था। बहन रोती है, कहती है कि अब घर सूना हो गया, हर त्योहार पर उसकी याद आएगी। नैरेटर कहता है कि परिवार की पीड़ा अनंत होती है। माता पिता जीवन भर दोष देते रहते हैं खुद को, सोचते हैं कि काश हमने ज्यादा ध्यान दिया होता। वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है, भाई बहन की जिंदगी प्रभावित होती है, शादी, करियर सब रुक जाता है। वास्तविक मामलों में, जैसे जहां युवक ने सुसाइड नोट में अफेयर का जिक्र किया, परिवार ने बाद में मीडिया में बताया कि कैसे वे तड़प रहे हैं। रातें काटना मुश्किल हो गया है, हर कमरे में उसकी याद सताती है। परिवार सोचता है कि प्यार के नाम पर धोखा ने न सिर्फ बेटे को मारा, बल्कि पूरे घर को जीते जी मार डाला। युवक दवा लेने ही वाला होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। दोस्त आता है, उसे रोकता है, कहता है कि मैं जानता हूं क्या हुआ, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हुई, हम साथ हैं। युवक रोता है, सब बताता है। दोस्त उसे काउंसलर के पास ले जाता है और परिवार को बुलाता है। माता पिता आते हैं, गले लगाते हैं, कहते हैं कि बेटा, हम तेरे साथ हैं, ये धोखा तेरी गलती नहीं, हम मिलकर लड़ेंगे। लेकिन नैरेटर समापन में कहता है कि हर कहानी का अंत खुश नहीं होता। कई वास्तविक मामलों में युवक बच नहीं पाते और परिवार जीवन भर तड़पता रह जाता है। समाज सुधार के लिए युवकों को सिखाओ, प्यार का जाल पहचानो, मिठास, मांग, नियंत्रण, धोखा। पहले खुद को मजबूत बनाओ, करियर, परिवार, दोस्त, भावनाओं में मत बहो। अगर धोखा हुआ तो मदद लो, जियो, क्योंकि जिंदगी कीमत है। परिवार की पीड़ा देखो, माता पिता की आंखों में आंसू, भाई बहन की टूटी उम्मीदें। ये स्क्रिप्ट चेतावनी है, प्यार धोखा हो सकता है, सतर्क रहो, और कभी आत्महत्या के विचार आए तो तुरंत बात करो।